आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं नारुतो के 3 सबसे डेंजरस जुत्सु के बारे में जो एनिमे या मांगा में कभी दिखाए ही नहीं गए। और अगर ये जुत्सु यूज होते तो पूरा शिनोबी वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन से भर जाता। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जुत्सु है क्यूबी एब्सोल्यूट चक्र। सो ये है सबसे पहला और सबसे टेरिफाइंग जुत्सु, क्यूबी का एब्सोल्यूट चक्र ओवरलोड। सो नारुतो के अंदर हमेशा से ही कुरामा का चक्र था, लेकिन इमेजिन करो अगर नारुतो 100% कुरामा चक्र के साथ रिलीज कर देता तो ये जुत्सु सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही नहीं बल्कि एक लिविंग वेपन बन जाता। जैसे ही नारुतो ये चक्र रिलीज करता उसकी बॉडी सुपर रिजनरेटिव मोड में चली जाती जिसपे हर अटैक फेल हो जाता, लेकिन उस पे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर थोड़ा भी लूज होता तो कुरामा का रो डिस्ट्रक्टिव पावर पूरे विलेज को वाइप आउट कर देता। इसमें एक सिनेरियो है जिसमें नारुतो ने एक्सीडेंटली एक रो निंजा के अगेंस्ट उसे यूज किया था, लेकिन एनर्जी इतनी एडवांस थी कि पूरी विलेज ही डस्ट में कन्वर्ट हो गई। लोग चिल्लाते रहे, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई और इवन शिनोबी अलायंस बस देखते ही रहे। नारुतो का फेस शांत था लेकिन उसके अंदर का पावर चाउस पूरा विजिबल था। अब आता है जुत्सु नंबर 2, डार्क रासेन शोरुकिन। यह है डार्क रासेन शोरुकिन जो नॉर्मल रासेन शोरुकिन का फोरबिडन वर्जन है। इस फॉर्म में रासेन शोरुकिन का चक्र ब्लैक स्विलिंग फॉर्म लेता है और सेलुलर लेवल पे अटैक करता है। ये जुत्सु किसी भी डिफेंस को बाईपास कर सकता है। सुसानो हुए ह्यूज बैरियर्स सब इसके सामने फेल हो जाते हैं और इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो नारुतो ने इसे रेज में एक पावरफुल एनिमे के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन उसका कंट्रोल डैमेज इतना हाई था कि सारे जंगल जलने लग गए, नदियां गर्म हो गई और एनिमी हॉरिफाइंग तरीके से वाइप आउट हो गया। नारुतो खुद थोड़ा शॉक में था, लेकिन इसकी वजह से वो रफलेस बन चुका था। इस जुत्सु का यूज करते ही उसके अंदर एक डिस्ट्रक्टिव पावर आ गई थी, इसीलिए इस जुत्सु को यूज करना बहुत ही डेंजरस है और इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आता है हमारा जुत्सु नंबर 3, द टेल्ड बीस्ट फ्यूजन फॉरबिडन जुत्सु। ये है हमारा तीसरा और सबसे अल्टीमेट जुत्सु, टेल्ड बीस्ट फ्यूजन जुत्सु। ये जुत्सु नारुतो को अलो करता है कुरामा के साथ फुल्ली मर्ज होने के लिए। इस फ्यूजन का इफेक्ट गॉड लेवल पे है। इस जुत्सु की वजह से नारुतो के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो स्काई और इवन अर्थ को रीशेप कर सकता है और अगर मिसयूज करे तो सिटीज को कोलैप्स कर सकता है, लैंडस्केप को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने पे ये पूरी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो एक सिनेरियो में नारुतो ने एक आर्मी ऑफ फ्रॉग निंजा के अगेंस्ट इसे यूज किया था, जिसका रिजल्ट सच में बहुत ही भयानक था। पूरी अर्थ में क्रैक आ गई थी, स्काई पूरा डार्क हो गया था और सिटीज की बिल्डिंग लिटरली पूरी वैनिश हो गई थी। और नारुतो के एनिमीज सबसे गंदा हुआ था उनके साथ, जो पूरे तरीके से वेपोराइज्ड हो गए थे। अब नारुतो को फेस बिल्कुल ही इमोशनलेस लगता है, जिसमें सिंगल माइंडेडली डिस्ट्रक्शन घूम रही थी। ये जुत्सु इतना हाई पावर है कि इसकी वजह से कुरामा भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन नारुतो के कंट्रोल के अंदर ही उसका पावर रिलीज हो रहा था। और फिर एक बहुत बड़ी तबाही मचाने के बाद नारुतो खुद को शांत करता है और अपने मन में ठानता है कि इस जुत्सु को कभी फ्यूचर में यूज नहीं करेगा। सो ये 3 जुत्सु थियोरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन स्टोरी में कभी दिखाई नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अगर नारुतो इन्हें यूज करता है तो कोई एनिमी उसके सामने सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। इवन सासके या काग ग्रुप भी उसके सामने हेल्पलेस लगता है। नारुतो उन्हें चींटी की तरह मसल सकता है और ये जुत्सु इतने हाई पावर्ड हैं कि पूरे शिनोबी वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए राइटर ने इन्हें इंटेंशनली अवॉइड किया है। सो ये थे नारुतो के 3 मोस्ट डेंजरस जुत्सु जो कभी एनिमे में दिखाए ही नहीं गए। और इस बार हमने देखा कि ये जुत्सु कैसे डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड करते हैं और इनकी वजह से नारुतो कितना रफलेस और अनस्टॉपेबल बन सकता है। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो और भी ज्यादा डार्क और स्पाइसी होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।